दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं पटियाला पंजाब से शंकर ढालिया। आज के इस दिवस की मैं शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। आज है दोस्तों संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी महाराज का जन्मोत्सव और पूर्णवासी है आज। इस महान संत की गाथा क्या सुनाऊं, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, परंतु आज हमारा जिनगर समाज, जिसे हम मोची समाज कह देते हैं, ज्योति बनाने वाला समाज, पूरे भारतवर्ष में हमारा समाज जो है निवास करता है और ज्योति बनाता है। इसी महान संत को, जिन्होंने हमें ये कार्य दिया, इस महान संत को आज मैं अपनी ओर से दिल की गहराइयों से, हृदय से बधाइयां प्रस्तुत करता हूं। और भारत में जितना भी रविदास समाज है, उन सबको मैं इस शुभ अवसर पर बधाई प्रस्तुत करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। तो दोस्तों, मैं हूं शंकर ढालिया और अपने ज्योति व्यवसाय के साथ साथ में मैं सिक्कों का जो है वो कलेक्शन करता हूं। मैं सेल नहीं करता, परचेज नहीं करता, हालांकि लोगों को जानकारियां बहुत समय से देता आ रहा हूं। और आज भी एक नए विषय पर, नए चैप्टर पे हम जो है चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश राज के ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कॉइन, जो मैं आपको आज दिखाऊंगा। और उन कॉइनों को आप देखकर जो है ऐसी जानकारी पाएंगे कि आपको ये जानकारी शायद पहले कब मिली होगी या ना मिली हो। तो मैं आज इन सिक्कों की जानकारी पाई से लेकर एक आना और एक आने से 1 रुपए तक की जानकारी आपको जो है मैं वो दूंगा। इस प्रकार की लगती है आपको ये जानकारी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैं अक्सर आपको देता हूँ, उस पर आप अपनी जानकारियाँ प्रस्तुत कर दें तो बेहतर। उन सभी कलेक्टरों का, उन सभी महानुभावों का जो सिक्कों पर रिसर्च करते हैं, अपनी गतिविधियां प्रस्तुत करते हैं, आपको समय समय पर जानकारियां देते रहते हैं। और बहुत सारे पत्रकारों ने मेरा जो है इंटरव्यू लिया है, परिचय लिया है, सिक्कों के बारे में जानकारियां ली हैं, उन सब का मैं अति धन्यवादी हूँ। और जस्ट डायल जो हमारी यहाँ पे संस्था है, उसका भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने भी मुझे जो है अपने साथ जोड़कर मेरी जो ख्याति है वो आपको बताती रहती है। मेरा ये चैनल जो है वो आप हमेशा ध्यान में रखते हैं, बहुत सारे कमेंट करते हैं, बहुत सारे लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं। उन सभी दोस्तों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो लीजिए, मैं आज आपको जो है जानकारी वो देने वाला हूँ, किस प्रकार की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सिक्कों की कलेक्शन है। मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए मैं जो सिक्के वो आपको आज बताऊंगा, दिखाऊंगा। इस प्रकार की जो जानकारी है, अगर आपको अच्छी लगती है वह जानकारी, तो उस जानकारी के अभाव में आप जो मुझे कमेंट्स भेजते हैं, प्रश्न करते हैं और बहुत सारा प्यार देते हैं आप, मैं आप सभी का मैं जो है रेडी हूँ। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ अपने स्टूडियो की ओर। मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार के उन्होंने जो है प्रारंभिक राज जब चलाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे भारत में राज कर रही थी, तो उन्होंने जो है प्राथमिक तौर पर जो है 1 पाइस यानी 1 पाइस का जो निर्माण किया था सिक्कों में। हालांकि उससे पहले भारत में सिक्के बहुत सारे प्रेसिडेंसियों में चलते थे, राज्यों में चलते थे, लेकिन उनको जो है अपने अंडर में लेकर के भारत में अपने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है कॉइन चलाए थे। और बहुत सारी प्रेसिडेंसियाँ ऐसी भी रहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग में नहीं आई और उन्होंने अपने जो है सिक्के वो चलाए। बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं, प्रेसिडेंसियाँ हैं जो अपने सिक्के ढालने का काम करती थी। तो आज मैं आपको सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्राथमिक तौर पर जो सिक्के उन्होंने ढाले थे, 1 पाइस से लेकर 1 आने तक और 1 आने से लेकर के 1 रुपये तक, किस प्रकार के उन्होंने, किस धातु में, किस साइज में, किस वजन में, कैसे उन्होंने जो है सिक्के चलाए इस भारत में, और वो चले बहुत समय तक यहाँ पर उन्होंने राज किया।
15 अगस्त 1946-47 में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे भारत में जो है सिक्के अभी 47, 48, 49 में जो है सिक्के नहीं ढाले गए थे। प्राथमिक सिक्का हमारा भी जो है वो 1950 में ढालने का भारत सरकार ने काम किया। वो मैं आपको सीरीज पहले दिखा चुका हूँ। इससे पहले जो वीडियो है मेरी वो भी आप निकाल के देखिए। वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर दें तो ठीक है, अगर नहीं करें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो आपके प्यार से मतलब है और मेरा कोई अन्य सोर्स नहीं है, क्योंकि मैं तो आपके प्यार का भूखा हूँ। तो आइए दोस्तों चलते हैं स्टूडियो की ओर और आपको मैं दिखाता हूँ किस प्रकार के कॉइन जो हमारे मेरे पास कलेक्शन है। हालांकि कलेक्शन तो मैं 1992 यानी 1992 से कर रहा हूँ, लंबे समय बीत गया, लेकिन जानकारी का अभाव नहीं था मेरे को। जानकारी जो है मुझे अभी 2-4 सालों में मिली। लोगों को मैंने चैनल देखे, बढ़िया चैनल, अच्छे चैनल जो है जानकारियाँ देते हैं, जैसे हमारे आदरणीय राज यानी जी हैं, फैज़ान शेख जी हैं, डॉक्टर राजगौर जी हैं, मुकेश वर्मा जी हैं दिल्ली से, रवि भाई है, और इतने आपको मैं कितने नाम बताऊं जो सही सटीक और बढ़िया जानकारी जो है आपको समय समय पर देते रहते हैं। इन सभी महानुभावों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने सिक्कों की जो जर्नी है, इनका सफ़र जो है, इस प्रकार उन्होंने जो है सिक्के लोगों की बुगनियों में से, गुल्लक में से, अलमारियों में से निकाल कर आप सबके सन्मुख लाने का काम किया, और इन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आइए चलते हैं स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने स्टूडियो में, और ये है रेडियप्पा जी की बुक जो 2023-24 की है, जिससे तमाम अब तक के कॉइन कलेक्टर जो जानकारियाँ आपको देते हैं उसमें आधी से ज़्यादा जानकारी जो है इसी बुक से लेकर के आप तक पहुंचाते हैं। और आज मैं भी इसी के माध्यम से जो है आपको कुछ जानकारियाँ दूंगा। तो ये जानकारियाँ हैं दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश राज की कॉइन आपके सामने जो है वो किस प्रकार की हैं देखिए। हालांकि मैं आपको इनकी जो मेरे पास जानकारी है वो आपको मैं धीरे धीरे करके बता देता हूं और ज़्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों। ये सभी कॉइन ब्रिटिश राज के हैं, इसमें कोई भी सिक्का जो है वो इंडियन नहीं है। सभी कॉइन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश राज के कॉइन है। मैं आपको बता देता हूं कि प्राथमिक तौर पे जब इनका राज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभ हुआ, सिक्कों के दौर में सिक्के और नोट जो इन्होंने भारत सरकार में चलाए, उनकी जानकारी थोड़ी सी मैं आपको कॉइनों की दे देता हूं। ज़्यादा जानकारी मेरे पास भी नहीं है। और ये जानकारी किस प्रकार की है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि रिकॉर्ड के अनुसार जब प्रथम सिक्का ईस्ट इंडिया कंपनी ने छापा तो उस दौर में जो है वो समय था 1935 का, 1835 का। 1835 में इनका कार्यकाल जो है प्रारंभ हुआ और 1947 तक चला। करीब 190 साल पूर्व के कॉइन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 200 साल से अधिक भी मेरे पास कॉइन पड़े हैं, लेकिन फिलहाल मैं आज को आपको आपकी नज़र में कराऊंगा 1835 में जो प्राथमिक कॉइन जो ढाला गया था। सबसे पहला कॉइन जो है वो है ये है 1/12 आने का। इस पर 1/12 आना 3 भाषा में, और ये उनका पोर्ट्रेट हुआ करता था। 2 शेर हाथ में लिए, उनका ध्वज, और नीचे इस कॉइन में दिया गया है 1835। तो दोस्तों ये है 1/12 आना। देखिए 1/12 आना यानी 1 आने का 12वां हिस्सा। 1 आने का 12वां हिस्सा 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ढालने का काम किया था। और दोस्तों ये सिक्का इतना छोटा हुआ करता था कि हाथ में बड़ी मुश्किल से आता था, अभी आप देख रहे हैं। और जब इस प्रकार के हम लोग
इस प्रकार के क्वाइन जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये जब 2 क्वाइन हमारे पास हुआ करते थे 1/12 आने के, यानी कि इसको बोलते हैं 1 पाई। ये है 1 पाई और इस प्रकार की 12 पाई इकट्ठे करके हम जो है इनका 1 आना बना करता था। तो अगर हम 6 पाई इकट्ठी करते हैं तो उसका बनता है आधा आना, और हम जब 2 आधा आने को मिला देते हैं तब उनका बनता है दोस्तों 1 आना। वो 1 आना भी आपको दिखा देता हूं मैं। ये है 1 आना, पीछे लिखा हुआ है 1 आना 1943। और जब हम 2 आना एक साथ मिला देते थे, जैसे ये 2 आना है, बड़े खूबसूरत यूएन सीक्रेट में ये 2 आना, तो ये 2 आना जब हम मिलाते थे तो उसका ये बड़ा 2 आना आप देख रहे हैं, 2 अनाज 1947 और ऊपर जॉर्ज 6 का पोर्ट्रेट। तो ये था 2 आना। इसी प्रकार हम अगर 2 आना से आगे चलते हैं तो वो होता है जैसे ये 4 आना छुट्टे हमारे पास में 4 आना, और इनको अगर हम एक साथ देखना चाहें तो ये है 4 आना एक साथ। दोस्तों आपको दिखाने के लिए मैं ये 4 आना दिखा रहा हूं, हालांकि ये ओरिजिनल नहीं है, ये नकली सिक्का है, लेकिन आपको दिखाने के लिए हूबहू ऐसे ही जो फ्रॉड लोग हैं वो डालते हैं। मैंने भी शुरुआत में जब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी तब मैंने ये भी बड़ा महंगा ले लिया था। तो ये है 4 आना, और 4 आने के बाद में हम अगर देखिए ये 8 आना, अगर इसको हम देख लेते हैं, ये 8 आना छुट्टे, और एक साथ अगर हम देखना चाहें तो ये है 8 आना एक साथ। आज हमें 8 आना बोल देते हैं वर्तमान में, लेकिन दोस्तों वो 8 आना नहीं है, वो 50 पैसे हैं। 8 आना जो है अंग्रेजी सरकार में ऐसा चला करता था। अगर 2 8 आना हम मिला करके कुछ खरीदना चाहें तो ये बनता है 1 रुपया। 2 8 आने का मतलब है 16 आने, और 16 आने का मतलब है 1 रुपया। महारानी विक्टोरिया यानी विक्टोरिया एम्प्रेस। तो ये था 1 पाइज से लेकर 1 रुपये तक का सफर। तो दोस्तों ये है इंग्लिश राज में चलते हुए पैसे। और इसके बाद में दोस्तों अगर हम इसको पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो जैसे आपको मैंने बताया कि ये 12 पाई मिलके जो है 1 आना बनता था। 1 आने से आधा आना, 1 आना, 2 आना और 4 आना, 8 आना और 16 आने का मतलब 1 रुपया। और ये पाई जो है ये फिर से आपको दिखा देता हूं, अगर हमें 1 रुपये के छुट्टे कराने होते थे तब उसमें ये 1 पाई जो है 192 यानी 192 इकट्ठे करते थे, तब जाकर के 1 रुपया हमारे हाथ में आता था। तो इसी प्रकार 1/12 आने का मतलब ये देखिए 3 पाई। 3 पाई का मतलब 1 पैसा हुआ करता था। अब मैं आपको थोड़ी सी पैसे में थोड़ा सा इसमें पैसे का है, तो ये जो है 1/12 आना यानी 3 पाई एक साथ। इन 3 पाई को जब हम मिलाते थे तो 1 पैसा हुआ करता था। लेकिन मैं आपको 3 पाई एक साथ एक आधे पैसे का और कॉइन दिखाता हूं। ये भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का ढाला हुआ है आधा पैसा, बड़ा खूबसूरत उनका पोर्ट्रेट। ये 2 कॉइन ढाले गए थे दोस्तों 1935 और 1853। 1835 और 1853 में ये कॉइन ईस्ट इंडिया कंपनी ने डालने का काम किया था। जब ये 2 कॉइन हम लगाते थे तो इसका बनता था 1 पैसा। तो दोस्तों वो 1 पैसा कौन सा है, लीजिए, ये लीजिए वो 1 पैसा। ये 1 पैसा है दोस्तों, लिखा हुआ है क्वार्टर आना यानी आने का चौथा हिस्सा। चौथा हिस्से का मतलब है 1 आने में 4 पैसे लगते हैं और ये है वो 1 पैसा। इस प्रकार के हम अगर 2 आना मिलाते हैं, जैसे ये 2 क्वार्टर आना यानी 2 पैसे, तो ये 2 पैसे हैं दोस्तों।
मैंने आपको पहले भी आना सीरीज समझाया और ये फिर आपसे समझा रहा हूं। ये 2 पैसे हुआ करते थे और इस 2 पैसे का आता था आधा आना। आधा आना पहले भी आपने देखा है और ये फिर से आपको दिखा रहा हूं। आधा आना 2 आधा आने के सिक्के जब हम लगाते थे तो इसका बनता था 1 आना। 1 आना, ये फिर से आपको दिखा देता हूं, ये 1 आना है दोस्तों। और इस 1 आने का मतलब इसमें 4 पैसे हुआ करते थे। 4 पैसे भी आपने देखे हैं दोस्तों। और 4 पैसे, 8 पैसे, 16 पैसे, 32 पैसे, 64 पैसे, 64 पैसे का ये ढेर लगा हुआ दोस्तों। ये 64 पैसे हैं, अलग अलग। इसमें जॉर्ज 5, जॉर्ज 6, एडवर्ड 7 सभी प्रकार के कॉइन जो है वो लगे हुए हैं। ये है 64 पैसे। और 64 पैसे के बाद में इन 64 इतने सारे ढेर का जो हम देख रहे हैं ये सभी सिक्के, इन सबको मिलाकर हम अगर देखें तो ये 64 पैसे हैं और इसका बनता है 1 रुपया। ये अगर हम छुट्टा कराते थे 1 रुपया तो ये सिक्के हमारे हाथ में आते थे 64 पैसे का। आज 100 नए पैसे का जो है वो 1 रुपया है भारत सरकार का, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी में 1 रुपये का ये सिक्का ये चला करता था। जॉर्ज 5 का ये कॉइन है, बहुत पुराना। तो इस 64 पैसे को आप जरा गौर से देख लीजिए। इन 64 पैसों को अगर हम बाजार में देते थे तो इनका 1 रुपया साबित मिल जाता था, या 1 रुपये के हम खुले कराते थे छुट्टे तो भी हमें ये 64 पैसे मिल जाते थे दोस्तों। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है प्रारंभिक तौर से लेकर के 1947 तक आना सीरीज पैसा जो है वो ढालने का काम किया। इसमें बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, बहुत सारे कॉइन्स आते हैं, बहुत सारे जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। आपने हाफ आना जो अभी आपने देखा जॉर्ज 5 का, ये जो हाफ आना है इसी प्रकार में हाफ आने का इससे पहले जो चला करता था, जब तांबा ठीक था, ज़्यादा महंगा नहीं था, तो उस समय ये जो कॉइन है 10-12 ग्राम का ये कॉइन चला करता था हाफ आने का। ये देख लीजिए हाफ आना 1962, बड़ा ही कीमती महारानी विक्टोरिया का ये हाफ आना है। आज बहुत कम मिलते हैं बाजार में, ये कलेक्टरों के पास में भी कम है। तो ये हाफ आना, और ये उससे भी पहले 1835 का उनका पोर्ट्रेट, और 1835 में ये हाफ आना 10-12 ग्राम का आप देख रहे हैं। बहुत भाग्यशाली हैं आप और मैं, ये हाफ आने देखने को नहीं मिलते आज, तो कीमती है ये भी हाफ आना। इसी प्रकार मैंने आपको बताया कि हाफ आना जब तांबा महंगा हो गया था तो तांबे के बाद में कॉपर निकल के पैसे ढाले गए। और आपने ये जो पैसे देखे ये 1 पैसा, इसके बाद में जब ये भी कीमती होने लगा, ये 1 पैसा उनको महंगा पड़ने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश सरकार को, तो उन्होंने जो है लास्ट में जाकर 1 पैसा ये सुराख वाला छापा। ये आप देखते रहे, ये तो आपके पिताजी दादाजी ये तो चलाते रहे थे। तो ये सुराख वाला जो है इसकी भी एक हिस्ट्री है दोस्तों। हिस्ट्री इस प्रकार की है कि जब ये कॉइन जो है होल वाले चलते थे तो लोगों ने सोचा कि अंग्रेजी सरकार ने ये नए डिजाइन का 1 पैसा डाला है। अब देख लीजिए इस पे लिखा हुआ है 1 पैसा, गौर से देख लीजिए ये 1 पैसा। 1943 से लेकर के 47 तक ये 1 पैसा चला। लेकिन दोस्तों इसमें बड़ी विचित्र बात है कि सभी लोगों ने ऐसे समझा कि ये सुराख वाली जो कॉइन है ये डिजाइनिंग कॉइन है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये डिजाइनिंग वाले कॉइन इसलिए दिखते हैं आपको कि इसमें सुराख है, लेकिन जब युद्धों का दौर चल रहा था, भारत सरकार तब काम नहीं करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में काम करती थी। तो जब तांबा महंगा हो गया तो छोटे पैसे कॉपर निकल के, ब्रास के बहुत सारे निकाले, लेकिन जब ये सुराख वाला कॉइन निकला तो इसमें इस विशेष बात ये थी दोस्तों कि इसके बीच का जो पीस था वो सरकार ने अपने उपयोग में लिया। उपयोग का मतलब इस बीच के हिस्से का जो गोल पीस निकलता था वो गोली के पीछे, यानी असला जो बनता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसमें पीछे लगाने के लिए ये काम आता था। ये सुराख ऐसे नहीं है, ये कोई डिजाइनिंग नहीं है, लेकिन उस समय इस
तांबे को जो निकाल करके, जब तांबे की कमी थी हमारे भारत देश में, कमी पड़ गई, काफी प्रकार का खर्च हो गया, तो इसमें से वो पीस निकाल के पीछे गोली के लगा करके इस्तेमाल करके गोली तैयार की जाती थी। तो ये 1 पैसा, ये भी 64 पैसे लगा करके हमें 1 रुपया जो है वो मिलता था। वो कौन सा 1 रुपया था दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। वो 1 पैसा था, जब ये 1 पैसा सुराख वाला चलता था, इसी में से सरकार ने जो है उस समय में क्वार्टर रुपए का निर्माण किया। एक साथ में 4 आना, पहले 4 आना आपने देखा होगा किस प्रकार का 4 आना था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। ये था 4 आना, और इसी की टक्कर में जो है, इसी के प्रतिबिंब में जो है ये निकाला क्वार्टर रुपया, जिसे हम 4 आना कह देते हैं। ये है क्वार्टर रुपया, तो ये क्वार्टर रुपया है दोस्तों। और इसके बाद में जो है वो हाफ रुपया, ये अंग्रेजी सरकार के कॉइन है सर, देखिए कितने खूबसूरत ढंग के, हालांकि ये निकल के होते थे, चुंबक से चिपकने वाले। तो ये हाफ रुपया है, गौर से देखिए इसको। हाफ रुपये के बाद में जब इसी डिजाइन में 1 रुपये का कॉइन, ये भी आपने देखा है दोस्तों, बड़ा भारी 10 ग्राम का ये कॉइन, जॉर्ज 6 का समय का ये कॉइन है। तो क्वार्टर रुपया, हाफ रुपया और 1 रुपया, ये कॉइन भी ढालने का काम किया था। लेकिन बीच में दोस्तों ये दौर रहा कि इसमें चांदी के कॉइन भी जो है वो सरकार ने निकाले। जैसे मैंने आपको क्वार्टर रुपया, हाफ रुपया और 1 रुपया दिखाया, इसी तरह पर पहले सिक्के डालने का काम किया था, चांदी के सिक्के। और सरकार ने जो है 2 आना और क्वार्टर रुपया, जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्वार्टर रुपया, देख लीजिए लिखा हुआ है 1/4 रुपया 1942 सिल्वर कॉइन। और उसके बाद में ये है हाफ रुपया, हाफ रुपया इंडिया लिखा हुआ इस पे। और ये है जॉर्ज 6 किंग एम्परर, हाफ रुपया। और उन्हीं के राज में ये ढाला जाता रहा 1 रुपया। ऑन रुपया इंडिया 1913, और ऊपर है इसका चित्र जॉर्ज 5 किंग एम्पीरियर। तो ये था चांदी के कॉइन। दोस्तों देखिए किस प्रकार कॉपर के, निकल ब्रास के, कॉपर निकल के, और प्योर सिल्वर जिसे हम चांदी कह देते हैं, ये सभी चांदी की कॉइन है दोस्तों। तो इसके बीच में आज हम कब देखते हैं कि भारत सरकार ने पिछले 40-45 साल पहले जो है, जब हमारे देश में चिल्लर कम छपाछप करती थी, यानी कॉइन की जो सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड ज़्यादा थी और बनते कम थे, तब विदेश से कॉइन बनकर आते थे। बहुत सारे 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये तक के कॉइन जो है वो भी विदेशों से ढाले जाते थे और हमारे भारत में चला करते थे। इसी तरह से जो है, ऐसा नहीं है कि ये हमारी भारत सरकार ने किया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी, ब्रिटिश राज में भी ऐसा हुआ करता था। कुछ कॉइन जो थे उस समय उन्होंने भी इंडिया में रहकर बर्मिंघम से जो है कॉइन ढालने का काम किया था। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, महारानी विक्टोरिया के ये कॉइन है, ये सभी महारानी विक्टोरिया के हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ कॉइन जो है बर्मिंघम से जो है डाले गए थे प्रारंभिक तौर। ये है दोस्तों वो सिक्के जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने भारत के सिक्के छोड़ करके, कहने का मतलब रहते हुए बर्मिंघम से जो है वो कॉइन जो है डलवा कर मंगवाए थे। और इनकी खासियत थी दोस्तों कि आज आप कोई भी सिक्का जो है विदेशी देखेंगे तो वो उल्टा छपा होता है। ऐसे हम देखेंगे सीधा दिखेगा, और अगर हम इसको पलटेंगे तो ये देखिए आनाज नीचे आ गया है, ऑन क्वार्टर आना नीचे आ गया है। तो कुछ कलेक्टर जो है लोगों को बुद्ध बनाते हैं कि ये डाई रोटेशन का है, और ये डाई रोटेशन नहीं है दोस्तों। ये सिक्का जो है उस समय ऐसे ही छपा करता था। आज भी विदेशी सिक्के जो आप चेक कर लीजिए, वो जब आप इसको सीधा करेंगे तब ये सीधा दिखेगा, और जब पीछे देखेंगे तो ये बिल्कुल उल्टा होगा, 6 o'clock। तो ये सिक्के जो है बर्मिंघम टकसाल से छपवाए गए थे।
तो ये क्वार्टर आना है। उसके बाद में महारानी विक्टोरिया का क्वार्टर आना, जॉर्ज 5 का क्वार्टर आना, जॉर्ज 6 का क्वार्टर आना, एडवर्ड 7 का क्वार्टर आना। इसी प्रकार जो है करेंसी ढाली जाती रही। तो दोस्तों, बड़ी अद्भुत और रोचक जानकारी से आप रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है, अभी मैंने आपको एक बीच में कॉइन नहीं दिखाया, हाफ पाइज मैंने आपको दिखाया था। ये हाफ पाइज जो है 1835 में जो ढालने का काम किया। इसके बाद में हाफ पाइज और भी बहुत सारी ढालने का काम किया था सरकार ने। ये है वो हाफ पाइज, जिसमें आप देखेंगे कि ये एडवर्ड 7, जॉर्ज 6, जॉर्ज 5 और महारानी विक्टोरिया एम्प्रेस, इन सभी कॉइनों को जो है डालने का काम किया था। तो मैंने बारी बारी आपको सभी जो है वो कॉइन दिखाए जो मेरे पास थे। कुछ नहीं है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। जैसे 1/12 आना आपने देखा, जिसकी रीवैल्यू जो है वो 1 पाई, 1 पाई थी, और ये 1 रुपये में 192 पाई लगा करती थी, तब जाकर के 1 रुपया ये बना। तो इसी प्रकार मैंने आपको क्वार्टर आना, हाफ पाइज, 2 आना, 4 आना और 1 रुपये के चांदी वाले सिक्के जो है वो दिखाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? मुझे पता है इतनी अद्भुत जानकारी देखकर भी आप लोग जो है वीडियो को शेयर नहीं करेंगे और इसको लाइक भी नहीं करेंगे, और सब्सक्राइब तो आप रहने दीजिए। मुझे पता है कि सब लोग वीडियो देखते हैं क्योंकि वो वीडियो देखना चाहते हैं केवल कि हमारे पास केवल एक सिक्का जो पड़ा हुआ है, इसकी आज वर्तमान में कीमत क्या है। तो वो लोग आधे घंटे की वीडियो नहीं देखते, मुझे पता है, लेकिन मैं लोगों की 2-2 घंटे की वीडियो जो हमारे सिक्कों पर रिसर्च करते हैं, सिक्के छांटते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी वैरायटी देखते हैं, चेक करते हैं, उनका सिक्का मैं जो है 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की वीडियो भी देखता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको रेट ही चेक करवाना है तो रेट का क्या करना है, आपको सेल करना है तब बात बताएं। सेल के लिए बहुत सारे चैनल हैं, ओरिजिनल चैनल भी हैं, फ्रॉड के चक्कर में भी आप फंस सकते हैं। हज़ारों रुपए, लाखों रुपए लोगों ने बर्बाद किए हैं, आप भी कीजिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, आप क्यों लुटते हैं, क्यों बर्बाद होते हैं, सबसे पहले आप जानकारी लीजिए दोस्तों। जब जानकारी आपके पास होगी तो आपको कोई ठग नहीं सकता। इतनी महंगी, इतनी खूबसूरत और इतनी अतुल्य, असंवर्णीय जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, इन्हीं जानकारियों के साथ जो है आप अपने सिक्कों की वैल्यू जो है वो जान सकते हैं। जब आपको पता नहीं है सिक्का ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, ये कितना कीमती है। जैसे हमारी रेड्डीप्पा जी की ये बुक है, अगर आप सिक्कों का काम करना चाहते हैं तो प्राथमिक ये बुक्स जो है आप मंगवाइए। 1800 रुपये की ये बुक आती है। नहीं है तो किसी मेरे जैसे चैनल जो चलाते हैं उनसे आप अपने सिक्कों की वैल्यू पता कर लीजिए। लेकिन बार बार लोगों को परेशान ना कीजिए। 20-20 सिक्कों, 40-40 सिक्कों की जो आप वीडियो भेजते हैं, ऐसा मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि सबका समय बहुत कीमती होता है। तो लेता हूं मैं अलविदा आपसे। कैसे लगी आपको ये जानकारी, मुझे खाली यही बता दीजिए कि जानकारी आपको कैसे लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सिक्के आपको दिखाए, ये खाली सैंपलिंग है, स्टॉक मेरे पास और भी है। तो लीजिए दोस्तों, आज की ये जानकारी मुझे पता है आपको अच्छी लगी होगी, सुंदर लगी होगी, और वीडियो को लाइक तो जरूरी कर दें, सब्सक्राइब कर दें तो भी ठीक है, और शेयर कर देंगे तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ऐसी जानकारी लोगों के पास पहुंचेगी, लोग अपने कॉइन चेक करेंगे, देखेंगे कि ऐसे सिक्के हमारे पास भी है। तो अगर कीमती है या नहीं कीमती है, क्योंकि कीमत तो आज लगती है। जो सिक्के आपके पास है वो सिक्के कभी आपके दादाजी के पास में, आपकी दादी के पास में, नानी के पास में, उनके हाथों में रहा करते थे दोस्तों। आज हमारे पास में अगर दादाजी के हाथ की एक पुरानी सिल्वर की बाल्टी भी है तो वो बहुत कीमती है। ये तो कॉइन है दोस्तों, पैसा है, तो कीमती तो हो ही चुका है। ये उसकी क्या कीमत पता करनी। अब ये कीमती नहीं रहे, इनका कोई मोल नहीं रहा, ये अनमोल हो गए दोस्तों। तो इनको जरा संभाल के रखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सिक्के का काम आप करें या ना करें, जो भी सिक्के हैं अपने पास संभालें, उनको संरक्षित करें और अपने एल्बम बनाएं, बच्चों को सिखाएं, गलत आदतों से दूर होंगे। सिक्कों का शौक जब पैदा होगा तो उनको इस और रुचि पैदा होगी, और वो भी जो है अपने गलत कामों को छोड़कर सिक्का अर्जित करेंगे, अपने पूर्वजों के सिक्के संभालेंगे, वर्तमान दौर के और बहुत सारे पुराने सिक्के भी संभालेंगे। तो लीजिए दोस्तों, मेरे से जितना हो सका मैं आपको दिखा चुका हूँ। इनकी सीरीज किस प्रकार, आरा सीरीज, पैसा सीरीज और चांदी की कॉइन तक। हालांकि इसमें सोने के सिक्के भी भारत सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी चलाए थे, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ
इस प्रकार के वो सिक्के हुआ करते थे। तो जब कॉपर के सिक्के, कांची के सिक्के और कॉपर निकल के, निकल ब्रास के सभी प्रकार के कॉइन जो थे, अंत उन सिक्कों का जो है वो चांदी तक के दौर में पहुंचा। लेकिन सफर चांदी के दौर तक ही नहीं पूरा होता दोस्तों, ये दौर चला था स्वर्ण दौर। हमारे देश को, भारत देश को जो है सोने की चिड़िया कहा करते थे। ये लीजिए, दर्शन कीजिए, 5 रुपए का सोने का सिक्का, 3.88 ग्राम, यानी ये 5 रुपए का कॉइन है दोस्तों। चांदी वाले 5 रुपए में ये कॉइन आता था 3.88 ग्राम का। और ये है 10 रुपए, 10 रुपीज इंडिया 1870। इसका वजन था 777 ग्राम, यानी 7.77 ग्राम। और इसकी पहले की वैल्यू आप देख लीजिए, ये 5 रुपए का सिक्का आज करीब नया सिक्का 7 लाख रुपए का है। और इसी प्रकार ये 10 रुपए का कॉइन, इसका वजन आपने देख लिया 7.77 ग्राम, तो इसकी वैल्यू भी 7-7.25 लाख रुपए नए सिक्के के। घसे पीटे की थोड़ी कम हो सकती है। तो ये 5 और 10 मैं आपको दिखाता हूं 15 रुपए का कॉइन। ये लीजिए दोस्तों, ये है जॉर्ज 5 का 15 रुपए का कॉइन, 7.98 ग्राम। और इसकी वैल्यू जो है 15 रुपए की आप लगाएंगे 3.5 से लेकर के 5 लाख रुपए तक की होती है। तो देखिए दोस्तों, 7-8 ग्राम सोना जो है 5 लाख रुपए का आज बन जाता है। तो इसके ऊपर जो है मैं आपको दिखा देता हूं, 15 रुपए के जब चलन कम हुआ तो उसके बाद में सरकार ने जो है 1 मोहर, विलियम 4 के समय में 1 मोहर का, यानी 15 रुपए का सिक्का एक साथ जो है वो निकाला। उस पर 15 रुपए नहीं लिखा गया, उस पर लिखा गया 1 मोहर, ईस्ट इंडिया कंपनी और मोहर किंग विलियम। इसकी वैल्यू आज आप देख लीजिए 9 लाख रुपए तक इसकी नए सिक्के की वैल्यू है दोस्तों। और 9 लाख रुपए देख लीजिए आप। लेकिन ये सिक्का कितने का है? 15 रुपए का, वो भी पूरा तोला, जिसे 11.66 ग्राम कहते हैं, 12 ग्राम के करीब। 1 तोला सोना 15 रुपए का उस समय हुआ करता था। समय था इसका, देख लीजिए, 1835 में सोना हुआ करता था 15 रुपए तोला। और उससे आगे विक्टोरिया क्वीन ऑन मोहर, ठीक है दोस्तों, ये भी करीब 4-5 लाख रुपए की है। और इसके बाद में ये लीजिए, विलियम के समय में 2 मोहर, ये इसकी 20 लाख रुपए और हो सकता है 25 लाख रुपए भी इस कॉइन की वैल्यू हो आज। 2 मोहर यानी 30 रुपए, मात्र 30 रुपए में 2 तोला सोना 1835 से लेके आगे तक चला। तो मैं सोने से कंपैरिजन नहीं करूंगा, सोने का तो भाव आज है और आगे बढ़ता रहेगा। इसी प्रकार ये 30 रुपए का कॉइन जो एक साथ चला करता था, 2 मोहर यानी 30 रुपए इसकी वैल्यू हुआ करती थी। और इसका वजन था 23.32 ग्राम। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखाए कॉपर के, निकल ब्रास के, कॉपर निकल के, निकल के, चांदी के, और जानकारी दी मैंने आपको सोने के सिक्के को देखने के लिए उनका सफर कैसा रहा, कितना महंगा सफर, और आज इन सिक्कों की वैल्यू क्या है दोस्तों आप जान लीजिए। जैसे ये सिक्के आज महंगे हो चुके हैं, जो सिक्के आज हमारे हाथों में चांदी के जैसे ये सिक्के हैं, सोने के भले ना हो, तो ये भी एक समय में जब 150 साल बीत जाएगा, ये सिक्का भी कम से कम लाखों रुपए का बिकेगा, ये मेरा अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, कैसे लगी आपको ये जानकारी, फिर से पूछ रहा हूँ, मेरे कमेंट बॉक्स पर आप अपना राय पेश कर सकते हैं। तो लेता हूँ विदा आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया।